दिल्ली धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां हर उस कड़ी को खंगाल रही हैं, जहां से किसी भी तरह का सुराग मिल सके। और इसी सिलसिले में एक बार फिर फेमस मेडिकेयर अस्पताल जांच के प्रमुख केंद्र में आ गया है, क्योंकि इस अस्पताल से जुड़े डॉक्टर आदिल का नाम धमाके की जांच में सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस अस्पताल की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त रूप से अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल पहुंचे। टीम की मौजूदगी से अस्पताल परिसर में हलचल बढ़ गई, लेकिन सुरक्षा कारणों से मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। डॉक्टर आदिल इसी अस्पताल में कार्यरत था और उसी संबंध में टीम फिर नए सबूतों की तलाश में पहुंची थी। अस्पताल के मैनेजर मनोज मिश्रा ने पुष्टि करते हुए बताया कि जांच टीम में कश्मीर से आए डीआईजी स्तर के अधिकारी, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस शामिल थी। टीम ने अस्पताल प्रबंधन से डॉक्टर आदिल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उसकी दिनचर्या कैसी थी, वह किन लोगों के संपर्क में रहता था और खासतौर पर उसकी शादी में अस्पताल से कौन कौन डॉक्टर शामिल हुआ था। सर, जितना हमें मालूम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम यहाँ पे आई हुई है, इसमें डीआईजी स्तर के लोग हैं और लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस भी है। और उन्होंने पूरे हमसे कुछ सवाल जवाब क्वेश्चनर था वो मांगा हमने अस्पताल को, वो सारी चीज़ें एजेंसीज को सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं। इसके अलावा जो लोग कश्मीर गए थे शादी में, जैसे मिस्टर असलम जैदी हैं, डॉक्टर बाबर हैं और एक अताउर रहमान है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। सर, क्या इसके अंदर वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या है जो उनका मेन स्पेसिफिक जो उनका टारगेट है वो क्या है, जिस पर बार बार एजेंसीज या जम्मू कश्मीर पुलिस आपसे पूछ रही है, पूछताछ हॉस्पिटल प्रशासन से कर रही है, वो क्या टारगेट है मेन? सर, टारगेट का तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं कि हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कैसे हुआ, आप कैसे इसे चला रहे हैं, डॉक्टर आदिल को आपने कैसे अपॉइंटमेंट दिया, और क्या कहते हैं यहाँ पर कितने लोग आते थे जाते थे, और कुछ ये चीज़ें भी पूछी गई हैं कि आसपास कितनी मस्जिद और मदरसे हैं, कोई स्कॉलर यहाँ पे आते नहीं आते थे, तो सबके जवाब हमने दिए हैं। ज़्यादा जानकारी हमें इस बारे में है नहीं। जांच एजेंसियों ने आदिल के करीबी सहयोगी डॉक्टर बाबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। डॉक्टर बाबर के अनुसार एजेंसियों ने आदिल के व्यवहार, उसकी गतिविधियों और उसकी निजी दिनचर्या से जुड़े कई सवाल पूछे। बाबर ने साफ कहा कि अगर कोई डॉक्टर ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर से कुछ जांच एजेंसीज आई थी और कुछ लोकल ऑथराइज जो जांच एजेंसीज थी वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आदिल के बारे में पूछने आए थे, ठीक है ना। और जो चीज़ें उन्होंने पूछी गई है वो पूरा हॉस्पिटल ने कोऑपरेट किया है और उनकी जो भी चीज़ें पूछी गई है, जो भी सहयोग मांगा है वो सहयोग सब दिया गया है। सवाल पूछे गए? सवाल काफ़ी पूछे गए कि किस तरह के व्यक्तित्व के थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या नहीं रहते थे, उनके आवास पर भी चेकिंग हुई है, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें पूछी गई है उनसे रिलेटेड ना। किसी तरह की आपकी संलिप्तता उसमें नहीं, मेरी किसी भी तरह की आपने मकान वगैरह दिलाया? नहीं, मेरी किसी भी तरह की कोई संलिप्तता उनके साथ नहीं। एक एज ए डॉक्टर की तरह थे और जो भी इसमें एक्यूज पाया जाता है उसे हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो इस तरह के डॉक्टर काम करते हैं उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूछताछ के बाद एजेंसियों की टीम अस्पताल से रवाना हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या उन्हें आदिल से जुड़े कोई नए और पुख्ता सबूत मिले हैं? जांच किस दिशा में बढ़ती है, इस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।